हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का एक वीडियो, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि नाउन में हम लोग किस तरीके से एरर डिटेक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर, और किस तरीके से उस सेंटेंस को सही करने के लिए हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाकी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बाकी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। भाई दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 162वें क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भी क्वेश्चन नंबर 163 यानी कि 163 से। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से हम लोग एरर को डिटेक्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट इनिशिएटेड, भाई जो गवर्नमेंट है ना उसने शुरुआत की है वेरियस मेजर, भाई बहुत सारे उपायों की, मतलब बहुत सारे उपायों की शुरुआत की है टू रेज, भाई उठाने के लिए, किसी चीज को बढ़ाने के लिए। और बढ़ाना क्या है? द लिविंग स्टैंडर्ड। भाई लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो जीने का जो स्तर है ना उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरुआत की है भाई बहुत सारे मेजर की, यानी कि बहुत सारे उपायों की। दोस्तों ये तो वैसे आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है या किस प्रकार का एरर है। भाई वेरियस तो बहुत सारों के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब हम लोग बहुत सारों का प्रयोग करते हैं यानी कि वर्ड वेरियस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसके बाद तो आने वाला जो नाउन है ना वो तो अपनी प्लूरल फॉर्म में होगा भाई, वो सिंगुलर फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मेजर की जगह हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई मेजर्स, तब जाकर के सेंटेंस ठीक होगा और सेंटेंस के बी पोर्शन में एरर डिटेक्ट हुआ है भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। और 164th क्वेश्चन कहता है भाई ईच बिजनेस एक्टिविटीज, भाई प्रति एक जो बिजनेस की गतिविधियां हैं, प्रोवाइड्स, भाई वो प्रदान करती हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार टू पीपल। भाई बिजनेस की प्रति एक गतिविधियां लोगों को काम प्रदान करती हैं, यानी कि लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। दोस्तों हाउ मे इट बी पॉसिबल कि प्रति एक है और प्लूरल लगाया जाए। भाई प्रति एक लड़कियां नहीं चलेगा, प्रति एक लड़के नहीं चलेगा, भाई प्रति एक लड़का चलेगा, प्रति एक लड़की चलेगी भैया। तो प्रति एक के साथ में तो आप सिंगुलर नाउन लगाइएगा, और क्योंकि हमारा सेंटेंस भी आगे सिंगुलर नाउन की तरीके से ही रिएक्ट करता है, इसलिए भाई एक्टिविटीज नहीं होगा, यहां तो एक्टिविटी होना चाहिए, तभी सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा भाई। यानी कि ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 164 के ए पोर्शन में एरर डिटेक्ट हुई है भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं 165 की तरफ। और 165 कहता है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। भाई आगे बढ़ने की तो ना मुझे ऐसा लगता है कोई नीड ही नहीं है, आगे बढ़ने की तो किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने नाउन के पोर्शन, जब हम लोग उसमें थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे ना, हमने तो बहुत साफ साफ इस चीज़ को पढ़ा था कि जब भी कोई नाउन आता है उसका नाउन एक प्रीपोजिशन के बाद में वही नाउन रिपीट होता है, तो भैया दोनों नाउन को ना अपनी सिंगुलर फॉर्म में आना पड़ेगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में। यानी कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा, ना ही तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर, ना ही स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, ना ही स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स होगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैंने स्पीकर्स यानी कि पहले वाले को प्लूरल बनाया, दूसरे को सिंगुलर बना दिया, एक बार पहले को सिंगुलर बनाया, दूसरे को प्लूरल बना दिया, एक बार दोनों को प्लूरल बना दिया। जो एक्चुअल में सेम सेंटेंस था हमारे पास में वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा, क्योंकि नियम के अनुरूप नहीं है भाई। क्योंकि ये जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं ना, रूल्स के अनुरूप नहीं है। रूल्स के अनुरूप यही होगा सिंगुलर नाउन, अब प्रीपोजिशन, उसके बाद में अगर उसी नाउन का रिपीटेशन होगा तो भाई सिंगुलर नाउन वही आएगा। यानी कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर। भाई आगे सेंटेंस क्या कहता है एक बार और फिर देख लेते हैं। केम ऑन द स्टेज, भाई स्टेज पे आगे टू परफॉर्म, भाई परफॉर्म करने के लिए ना स्पीकर के बाद में स्पीकर आए। चलते हैं दोस्तों 166 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है भाई देयर आर अ फ्यू कंपनी, भाई कुछ कंपनी हैं विच कैन हैंडल, जो हैंडल कर सकती हैं
प्रोजेक्ट, भाई जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती हैं ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। दोस्तों ये जो जटिलता चल रही है ना, उस जटिलता पर कुछ ही कंपनी ऐसी हैं जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती हैं। दोस्तों कैसे कैसे संभव हो सकता है भाई, कुछ आया और कंपनी आ गया, क्या कुछ के साथ में कंपनीज नहीं होना चाहिए था? कुछ के बाद में मैं बहुत साधारण सा आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ, हमेशा लगभग हर वीडियो में मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ। कुछ के साथ में लड़का आएगा या लड़के आएंगे, कुछ लड़के आएंगे, कुछ लड़की आएगा या लड़कियां आएगा, भाई कुछ लड़कियां आएगा, कुछ लड़के आएगा दोस्तों, इसीलिए कुछ कंपनीज आएगा, ना कि सिर्फ कंपनी, यानी कि देयर आर। और भाई यहां से भी तो हमें पता लगता है देयर के बाद में जो भी, जब देयर एक सब्जेक्ट का रूप ले रहा हो, माने इट इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का रूप ले रहा हो तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना भाई, वो तो नाउन के हिसाब से होगा। अब नाउन यहां सिंगुलर है भाई, वर्ब हम लोगों ने प्लूरल ले ली, तो भी तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है भाई। इस तरीके का कॉन्फ्लिक्शन अगर आपको हटाना है, इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्शन अगर आपको बचाना है, तो भाई यहां कंपनी की बजाय ना कंपनीज करना पड़ेगा भाई, तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि देयर आर अ फ्यू कंपनीज, भाई कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं विच कैन हैंडल, जो हैंडल कर सकती हैं प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इस जटिलता पर जो कंपनीज इसको हैंडल कर सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 167, और क्वेश्चन नंबर 167 कहता है भाई, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज, पीपल यानी कि लोग, लिविंग जो रह रहे हैं इन लो लाइंग एरियाज, भाई लो लाइंग एक वर्ड है, लो लाइंग का जो मतलब होता है भाई वो होता है निम्नस्थ, यानी कि निचले दर्जे पर, यानी कि निचले स्तर पर, यानी कि पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज, वो लोग जो रह रहे हैं निम्नस्थ एरिया में, निम्नस्थ एरियाज में, फाइंड इट डिफिकल्ट, भाई उनको मुश्किल होती है टू कॉप अप, किसी चीज का सामना करने में, और सामना किसका करना है? विद द फ्लड्स। भाई जो लोग निम्नस्थ एरियाज में रह रहे हैं ना, उनके लिए बाढ़ों का सामना करना, उनके लिए बाढ़ों का सामना करना तो भैया बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। दोस्तों बाढ़ जो शब्द है ना, जो फ्लड नाम का वर्ड है ना भाई, वो तो असल में एक सिंगुलर होता है, I mean, वो तो अनकाउंटेबल होता है। तो जब वो अनकाउंटेबल है तो कैसे ही उसका काउंटेबल बना दें हम लोग, और क्योंकि हमने फ्लड्स किया है इसका मतलब हमने इसका प्लूरल बनाया है, और जैसे ही हमने प्लूरल बनाया है तो हम लोगों को याद होना चाहिए भाई प्लूरल तो सिंगुलर का बनाया जाता है, और सिंगुलर से प्लूरल उसका बनाया जाता है जो नाउन काउंटेबल होता है। तो दोस्तों ना ही तो ये काउंटेबल नाउन है और ना ही इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसके लिए भाई फ्लड्स ना करके इसको केवल फ्लड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा भाई। अब सेंटेंस बनता है भाई, people living in low lying areas find it difficult to cope up with the floods, भाई लोगों को मुश्किल होती है, ऐसे लोगों को बाढ़ का सामना करने में मुश्किल होती है जो बेचारे निम्नस्थ एरियाज में रहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभी 168, विद इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है एट 8%, एट 11%, भाई 11% की जो मुद्रास्फीति है, कंपनीज नीड, कंपनीज को जरूरत है, कंपनीज को जरूरत है विद इन्फ्लेशन एट 11%, कंपनीज को जरूरत है 11% की मुद्रास्फीति के साथ टू कम अप, आगे आने की, विद इनोवेटिव, इनोवेटिव मीन्स होता है भाई आविष्कारक, वेज तरीके, टू गेट कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स को कहां कहीं एंगेज किया जा सके, कहीं लाया जा सके, कहां? टू बाय इट्स गुड्स, ताकि कस्टमर्स को अपने सामान को खरीदने के लिए एंगेज किया जा सके, यानी कि लाया जा सके। भाई कंपनीज नीड टू, मुझे आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, सेंटेंस के पोर्शन नंबर ए में तो मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है भाई। विद इन्फ्लेशन एट 11% कंपनीज नीड टू कम अप, भाई 11% की मुद्रास्फीति दर के साथ में कंपनीज को जरूरत है
कि वो किसी आविष्कारक तरीकों से कस्टमर्स को लाएं, क्या करने के लिए, टू बाय इट्स गुड्स, अपना सामान खरीदने के लिए कस्टमर्स को लेकर के आए। दोस्तों कौन लेकर के आए कस्टमर्स को, कंपनीज की बात चल रही है भाई। अब जब कंपनीज की बात चल रही है, कंपनीज को अपने कस्टमर लाने चाहिए, क्या करने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए। तो भैया अपना सामान, कंपनीज प्लूरल है, इट्स तो किसी सिंगुलर के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, जबकि ये सिंगुलर है। जो यहां मेन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो प्लूरल है। तो भाई जब मेन सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाला वर्ड ही प्लूरल है तो भाई उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो प्लूरल ही होना चाहिए। ये सिंगुलर कैसे हो गया? तो दोस्तों यहां ना इट नहीं आएगा। हाँ अगर यहां कंपनी होता, अगर यहां कंपनी होता, हालांकि और भी कुछ चीजें फिर इसमें चेंज करनी पड़ती, लेकिन मैं तो आपको एक मेन चीज बता रहा हूं, मेन वजह बता रहा हूं। अगर यहां कंपनी होता तो भाई इट्स तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां कंपनीज है, इसके लिए भाई यहां ना इट्स ना करके भाई देयर करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा दोस्तों देयर। अब सेंटेंस बनता है भाई, विद इन्फ्लेशन एट 11% कंपनीज नीड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज टू गेट कस्टमर्स टू बाय देयर गुड्स, भाई अपना सामान खरीदने के लिए, खरीदवाने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं 169 की तरफ, और 169 क्वेश्चन कहता है, माय फादर गेव मी, भाई मेरे पिताजी ने मुझे दिया, अ पेयर ऑफ बायनेकुलर, एक पेयर किसका, बायनेकुलर का, ऑन माय बर्थडे, भाई मेरे बर्थडे पे ना पिताजी ने, यानी कि मेरे पिताजी ने एक बायनेकुलर का पेयर मुझे गिफ्ट दिया। भाई गिफ्ट तो नहीं है लेकिन देना आ रहा है इसमें। माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बायनेकुलर ऑन माय बर्थडे। दोस्तों पहले से ही आप लोगों को मैंने एक वर्ड बताया हुआ है भाई, बायनेकुलर जो वर्ड होता है ना, जो दूरबीन नाम का वर्ड है ना भाई, वो तो प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। एक तरफ, दोनों तरफ, भाई दोनों तरफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया वो तो प्लूरल में हो जाएगा ना। अगर आप खाली दूरबीन की बात करते हैं ना तो दोस्तों कहीं ना भाव आता है एक तरफ का, और मुझे विश्वास है भी आप दूरबीन में एक तरफ से काम नहीं चलाते होंगे, आपको दोनों तरफ का काम चलाना पड़ता होगा, दोनों तरफ लगा करके काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए बायनेकुलर इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों, बायनेकुलर से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए, लेकिन इस वीडियो में नहीं भाई, मैंने बताए हैं पिछली वीडियोस में। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है ना, थ्योरी पोर्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको ना एक चीज चाहिए जो आपको करनी है, वो ये है कि भाई पिछली वीडियोस में आपको जाना है और बेहतर तरीके से सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते जाना है। ये जितने भी हम लोग एरर डिटेक्ट कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं बेस जो निकल करके आता है ना भाई, वो पिछली वीडियो से निकल करके आता है। वहीं से हमने सारी चीज़ों को उठाया है, वहीं से सारी की सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं। वहाँ मैंने पिछले वीडियोज़ में न सिर्फ बायनेकुलर्स, जबकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, स्पेक्टिकल्स भी इसी में से होता है दोस्तों, गॉगल्स भी, सनग्लासेस भी, सीजर्स भी इसी में से होता है भाई, शेयर्स भी इसी में से होता है, फैटर्स भी इसी में से होता है, टोंग्स भी इसी में से होता है। दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए हुए हैं, जाइए और पीछे वाली वीडियोस को स्टडी कीजिएगा ताकि बेहतर हो जाए आपकी इंग्लिश। और यही तो भाई हमारा ध्येय है, यही तो हम लोग चाहते हैं, इसीलिए तो आपको लगातार वीडियोस का सिलसिला हम लोग आपके साथ में चलाते हुए जा रहे हैं। आप लेते रहिएगा भाई, हम देते हुए जा रहे हैं आपको लगातार ज्ञान इन इंग्लिश की वीडियोस के माध्यम से। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 170 कहता है भाई, माय फ्रेंड भारत, मेरा दोस्त जो भारत, मेरा दोस्त जिसका नाम भारत है, इज है वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, भाई वो टेनिस का जो बेस्ट प्लेयर है उसमें से एक है, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर मतलब टेनिस के महान प्लेयर में से एक है। भाई कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, यहीं पे मुझे एरर पता लग गया। पहले यहाँ करेक्ट कर लूँ, उसके बाद में कहीं जा करके किसी और पोर्शन में चेक करूँगा।
किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है भाई। माय फ्रेंड भारत, मेरा दोस्त जिसका नाम भारत है, इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। भाई वो बेस्ट टेनिस प्लेयर में से एक है। भाई दोस्तों बिल्कुल बात नहीं पचती है, पिछले वीडियोस में क्लैरिफाई किया था इस चीज को। भाई इस प्रकार का फॉर्मेशन नहीं चलेगा, एक में से एक निकल करके नहीं आएगा दोस्तों, बहुत सारों में से एक निकल करके आ सकता है। अभी एक में से एक निकलने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, इसीलिए टेनिस प्लेयर्स कीजिएगा, तब जाकर के महान टेनिस प्लेयर्स में से एक है या बहुत ही अच्छे प्लेयर्स में से एक है तो चलेगा। एक प्लेयर में से एक कैसे हो सकता है भाई, तो वो नहीं चलेगा। इन द कंट्री, भाई आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है द कैटल्स, भाई प्लूरल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसी सेंटेंस को सुनकर के तुरंत कह गए हो भाई सर ने तो यहाँ गलती कर दी है, ये तो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने तो यहाँ प्रॉब्लम पकड़ ली है कि कैटल्स नाम का वर्ड तो इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए तो केवल कैटल नाम का ही वर्ड काफी है। यानी कि वो तो अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो भाई कैसे ही हम उसको अलग से प्लूरल बना दें, तो कैसे अलग से उसका प्लूरल बना दें, भाई नहीं बन सकता। तो कैटल्स तो नहीं हो सकता, केवल कैटल ही काफी है। इसके लिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, भाई यही सेंटेंस काफी है। इसके आगे तो मुझे कोई चीज को करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ड कोई लेटर एक्स्ट्रा में लगाने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं 172 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 172 कहता है नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, भाई छात्र में से कोई भी नहीं, इन द क्लास में स्कोर्ड, भाई छात्र में से किसी ने भी, पूरी क्लास में छात्र में से किसी ने भी नहीं स्कोर किया है बिलो नीचे द गिवन कट ऑफ मार्क्स। भाई जो कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं ना उसके नीचे तो क्लास के किसी भी स्टूडेंट में से एक ने भी नहीं भाई स्कोर किया है उसके नीचे। भाई दोस्तों स्टूडेंट में से एक किसी ने नहीं, मतलब छात्र में से किसी ने नहीं, छात्र में से किसी ने नहीं कैसे हो सकता भाई, छात्रों में से किसी ने नहीं होगा। वहां बहुत सिंपल सा एक लॉजिक आ रहा है जो हमने अभी भी देखा था, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में देखा था। भाई नन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए, छात्रों में से किसी ने नहीं, ना कि छात्र में से किसी ने नहीं। दोस्तों छात्र में से किसी ने नहीं आएगा, छात्रों में से किसी ने नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई पीछे की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी लाभदायक हैं, वो बड़ी लाभप्रद साबित होने वाली हैं भाई आपके लिए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा ना तो आपको देखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत शानदार बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। भाई सब कुछ आप ही के लिए बताया जा रहा है, आप ही को तो लाभ उठाना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जाइए और पिछली वीडियोज़ को देखिएगा, और ये वीडियो आया पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल सके अगली वीडियोज़ बिल्कुल टाइम पे। Thank you very much.